काफी वक्त हो गया है एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी देखे हुए। काफी वक्त हो गया है एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी देखे हुए। इन मोहतरमा के नज़दीक अच्छी इंटरटेनिंग मूवी वो है जिसमें इस बात पर उकसाया जाए कि औरत अगर कामयाब होना चाहती है तो उसे कपड़े उतारना पड़ेंगे। विजुअली आपको ब्लो अवे कर दे, मतलब वो जिस तरह इट शोज ऑन द सिनेमा, इस तरह अभी तक पाकिस्तानी सिनेमा का विजुअल नहीं लगा। यानी कि किसी ने भी अभी इस तरीके से दीन और अल्लाह ताला के अहकामात की धज्जियां नहीं उड़ाई जिस तरीके से इस मूवी में ओपनली दिखाया गया है। एवरीथिंग इन द स्टोरी इज वेरी रिलेटिव। आपको लगेगा कि आपकी बात हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को तो बिल्कुल देखने जाना चाहिए। हर औरत, हर लड़की, अम्मियाँ, चाचियाँ, भाभी, ताई, सब मिलके जाएं और बकरी जरूर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ ऐसी फिल्म आती है जहाँ एक औरत के ऊपर बेस्ड। मोहतरमा की इत्तला के लिए कि ये मूवी आपके और आप जैसी इंतहाई बेहया और बेगैरत औरतों, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली औरतों के रिलेटिव हो सकती है। एक मुसलमान बाहया और बाकिरदार बापर्दा औरत के तो बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं है। जॉयलैंड के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसमें ट्रांसजेंडर और LGBT की नुमाइंदगी की गई है। ऐसी घटिया बेस्ड फिल्में दिखाकर लोगों को इस बात की तरगीब दी जाती है कि कौमे लूत की हरकत अब इस माशरे में और इस दौर में एग्जिस्ट करती हैं। इसी बेस्ड पे बार बार फिल्में बनाकर लोगों को दिखाया जाता है और इन्हें इस चीज़ का कायल किया जाता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। ये फिल्म कंदील बलोच से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जिसका राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी ने अपने अपने घटिया माइंड सेट से मजीद लोगों को खास करके औरतों का ब्रेन वॉश करने की भरपूर कोशिश की है। कहा यूँ जाता है कि ये फिल्म औरतों पर बनाई गई है। पाकिस्तान में ऐसी कहाँ फिल्म आती है जो औरतों पर बेस्ड हो, तो लिहाजा यहाँ पे औरतों की कौन सी नुमाइंदगी की गई है। औरतों के हकूक़ के अलावा औरतों के जिस्म की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी हुई है। और दूसरा किरदार इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर का है। वो ट्रांसजेंडर नहीं जो पैदाइशी तौर पर अपनी एक जिस्मानी महरूमी से पैदा हो, बल्कि ऐसे ट्रांसजेंडर जो ठीक ठाक मर्द तो पैदा हुए हैं लेकिन अपने ख्वाहिशात नफसानी के तहत खुद को औरत तस्वर करने लग जाते हैं। और फिर ये एक गंदा गलीज शॉपर उड़ता हुआ एक जगह पर गिरता है और अपने साथ मजीद गंदे शॉपरों को और गंद गलाजत को इकट्ठा करके एक गंदगी का बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। फिर हर वो इंसान जो खुद सफाई पसंद है खुद को और दूसरों को इस गंदगी के ढेर से बचाता है, बताता है कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। इस गंदगी और गलाजत की हकीकत लोगों पर नुमायां करता है। बदले में ये लोग इन लोगों को गालियां देते हैं और अपनी गलाजत से इन लोगों को गंदा करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। फिर ऐसा शख्स अपनी फिल्म में क्या लिखेगा जो इस्लाम तो दूर इंसानियत से ही गिर चुका हो। So all of us are transgender, all of us are polygender. Not a woman, I'm a khusra. ठीक है? ਅਸੀਂ खुद हंसा जिसे अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता वो औरतों के हकूक पर क्या लिख सकता है। I was a porn supplier. Oh my god. I am admitting this on camera, which is why everybody loves me. हर तरह की मेरे पास मैंने डाउनलोड करके फोटोज बना के रखी हैं। जानवर भी अपनी फितरत पर जिंदगी गुजारते हैं। So जो हमारे पास है बेसिकली सना इन्होंने IBA के अंदर हम जिसको संगीत का आगाज किया था। फाउंडेशन फॉर होमोसेक्सुअलिटी IBA वाज देयर। I genuinely don't hate lesbians. तो किसी मुल्क में मेरे साथ बंदूक रख के बोलना कि लेस्बियंस बुरा भला करो, तो मुझे गोली चला के पूरा कर दूंगी। गेस को बुरा भला कह दूंगी बिकॉज़ मैं खुद ही बहुत माना गे रही हूं। मैं खुद भी बहुत माना गे रही हूं। ये तो जानवरों से भी बदतर है। बहुत बड़ी वजह ये कि जेंडर फ्लूइडिटी के जो अल्फाज या लेबल का होना वो अरबिक के अंदर कुछ और है, फारसी के अंदर कुछ और है, उर्दू में कुछ और है। और क्योंकि हमें डाइवर्स सोसाइटी है तो हमारे यहाँ मल्टीपल लेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, वेरी फैसिनेटिंग, मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू ये बताने के लिए। जो शख्स इंसानियत से ही गिर चुका हो वो इस्लामी जमहूरिया की औरतों की नुमाइंदगी करेगा। इस्लामी की कोई भूली भटकी साजिश, कोई भूली भटकी बेवकूफी नहीं है। वो एक बैनुल अक़वामी एजेंडे का हिस्सा है। वो तमाम एजेंडा जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस के अंदर कंजर्वेटिव्स एक STI स्पेशलिस्ट हूं जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस के साथ। ये LGBT एजेंडा जो हमारी आने वाली नस्लों को कौमे लूत बनाने पर तुले हुए हैं, और अकल के अंधे लोग जो अपने अंजाम से गाफिल हैं इनके पीछे चल रहे हैं। जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो। पाक बनना चाहते हैं तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई, और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। सो देख लो कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ।
یہ سب سن کر بھی ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. یہ لوگ اپنے ساتھ آپ سب کو بھی لے ڈوبیں گے. اگر فلمیں اور ڈرامے بنانے ہی ہیں تو ایسے بنائیں جس میں اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی نہ ہو. عورتوں کے حقوق، عزت، مرتبے کے ساتھ ساتھ مردوں کی غیرت والی شان و شوکت اور معاشرے کے لیے ایک سبق آموز کنٹینٹ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے. آمین.